जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कप्तान सुरेश अंकल का है और उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सच्चा मन ध्यान से मिलता है जहां आप सिर्फ परमात्मा के हो जाते हो। दुनिया की दुनियादारी से एकदम दूर, जहां ना रुपया पैसा है ना छल कपट है और जहां केवल सिर्फ परमात्मा के नाम सिमरन ध्यान में ही आनंद रहता है। जिसे यह आनंद मिल जाए संगत जी, उसका मन सच्चा है और सच्चे मन को ही हमेशा परम साधना मिलती है और हम गुरुजी को आत्मसमर्पण कर पाते हैं। संगत जी, मेरा परिवार और मैं गुरुजी के चरण चरण कमलों में मई 2005 के दूसरे हफ्ते में आए और हमें इम्पायर स्टेट में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, कमांडर विमल नागपाल जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और शुभ चिंतक थे, वो हमें गुरुजी के पास लेकर गए। पहली बार जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने पैंट और कमीज पहनी हुई थी और बहुत सादे ढंग से बैठे हुए थे। संगत जी, वो अद्भुत दृश्य मैं देखकर कभी नहीं भूल सकता। संगत जी, उनके पहले दर्शन के कुछ समय बाद मई 2005 जब खत्म होने वाला था, मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नैना देवी और तीर्थ स्थान गुरुद्वारा आनंदपुर देखकर रोपड़ वापस जा रहे थे। और संगत जी, यकीनन मैं आपको बता नहीं सकती कि हम एक तंग सड़क पर थे उस समय जब हमारी गाड़ी की टक्कर एक छोटे ट्रक के साथ हुई। उस ट्रक में लोहे की सराखें थी जो हमारी गाड़ी को भेदते हुए और दोनों दरवाजों को चीरते हुए निकली। संगत जी, टक्कर बहुत ज़्यादा थी। मैं गाड़ी से उतर तो पाया, लेकिन संगत जी दोनों दरवाजे उस समय खुल नहीं रहे थे। जैसे तैसे मैं, खिड़की का शीशा टूटा, जैसे भी करके मैं निकला। मैंने अपने रिश्तेदारों को निकाला। गाड़ी बुरी तरीके से संगत जी एकदम चकनाचूर हो गई थी और बाद में हमें दोनों दरवाजे बदलवाने पड़े। पर गुरुजी की कृपा से संगत जी, मेरे को, मेरे रिश्तेदारों को थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई। इतनी बड़ी दुर्घटना को गुरुजी ने बहुत हल्के से कष्ट में काट के हम सबको बचाया। संगत जी, एक और अवसर पर करीब 3 या 4 साल पहले की बात है, गुरुजी ने फिर से हमें ब्लेस किया। मेरे साले के बेटे की शादी के समारोह में भाग लेकर हम कैथल से वापस लौट रहे थे और संगत जी दुल्हन कैथल से ही थी और उन दिनों बहुत धुंध थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी। संगत जी, सुबह सुबह जब हम रोपड़ के लिए निकले तब भी बहुत धुंध थी। गाड़ी में मेरे साथ दूल्हा दुल्हन और मेरी पत्नी कविता थे। धुंध की वजह से नाक के बराबर नजर आ रहा था संगत जी उस समय, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए कहा। उन दिनों बहुत धुंध थी। संगत जी, हम में से कोई भी रात को थोड़ी देर के लिए भी सो नहीं पाया था, इसलिए कि गाड़ी में सबको नींद तो बहुत आ रही थी। पर मेरी जो साली के बेटे संजीव ने हमें रोपड़ पे गाड़ी चलाने के लिए और कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा कि आप आगे की सीट में बैठ के और बगल में मेरे साथ बैठ जाए ताकि मुझे जगाए रखे और चौकस रखे, ताकि बातें करते करते, गाने चलते चलते हमें ये पता ही ना चले कि हम आराम से गाड़ी से घर पहुंच चुके हैं। संगत जी, पर मुझे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी उस समय। संगत जी, मुझे नहीं, ड्राइवर को नहीं, सबको नींद आई थी क्योंकि पूरी रात के हम सब जगे हुए थे। संगत जी, उसने हाँ कहा, पर जैसे ही हम पटियाला पहुंचने वाले थे, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे ही हम पटियाला पहुंचने वाली थी उसने गाड़ी रोक कर मुझे गाड़ी चलाने को कहा। और संगत जी, मुझे थोड़ी बेचैनी हुई, पर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था क्योंकि वो
बहुत देर से गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा था और फिर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। लेकिन संगत जी मुझे अपने पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे नींद इतनी आ रही थी कि मुझे पता था कि कोई दुर्घटना ना घट जाए। संगत जी मैंने संजीव को कहा कि वह सोए नहीं और मुझसे बात करता रहे, जिसके लिए वह मान भी गया। पर जैसे ही वह मेरे बगल में आकर बैठा, उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद से संगत जी सो गया। संगत जी क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था और ड्राइव भी कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही मेरी बगल में आया वैसे ही सो गया। संगत जी बेचैनी थी, बहुत हड़कपन था कि मैं, क्योंकि संगत जी मुझे अपनी नींद पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी नींद बहुत ज़्यादा पक्की है और मेरे को दुर्घटना से भी बहुत डर लग रहा था। संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह मेरा मार्गदर्शन करे और हमें सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाए। संगत जी थोड़ी चलते समय मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चौकस रहूं। हमने अभी संगत जी सरहदी पार की थी कि मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी ढलान पर थी। अचानक संगत जी मुझे नींद से जगाने का एहसास हुआ। मैं सो गया था और यह नहीं जानता था कि कितनी देर के लिए। फिर भी गाड़ी अच्छी खासी गति पर आगे बढ़ती जा रही थी और ठीक हमारे आगे सामने से भरा हुआ ट्रक था। मैं जानता हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा से उस दिन हम घर सही सलामत पहुंचे। इसके बावजूद कि मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई थी, सरहद ही में ही इस घटना के बाद मेरी संगत जी नींद उड़ गई और सारे रास्ते में जागा हुआ आया। गुरुजी की कृपा से हम सब सुरक्षित और बिना किसी कठिनाई के रोपड़ पहुंचे। संगत जी जबकि मुझे पक्का यकीन है कि उस दिन मैं गाड़ी में बिल्कुल सो गया था और मुझे इतनी ज़्यादा नींद थी कि मेरे को ये नहीं पता चला कि गाड़ी अपनी आप उस गति से कैसे चल रही है और कैसे उस हादसे से हमें गुरुजी महाराज ने बचाया। संगत जी गुरुजी से मिलने से 6 साल पहले 6 मई 1999 को मेरी बेटी अर्जन बिहार इमारत से में रहती थी और वहाँ लगी आग में वह बुरी तरह जल गई थी। संगत जी वह करीब 45% जल गई थी। उसे रिच एंड रेफर आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका निरंतर उपचार चल रहा था। उसकी काफ़ी सारी स्किन और प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। फिर हमें एम्पायर स्टेट में हमने सोचा कि गुरुजी के चरण कमलों के स्पर्श का अवसर हमें संगत जी उस समय प्राप्त हुआ। मई 2005 में जब हमें गुरुजी के पहले दर्शन हुए, तब तक मेरी बेटी नियमित रूप से जांच और इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। डॉक्टर ने उसे कई बार थोड़ी और बाजू पर और सर्जरी करवाने के लिए कहा था, पर अगली ही बार जब हम उस डॉक्टर के पास गए तो उसने ऐसा करवाने से मना कर दिया। संगत जी ऐसा गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। हमें समझ आ गया कि गुरुजी अपने भक्तों की परेशानी से का भली भांति उपचार करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें ठीक भी कर देते हैं। संगत जी वैसे भी उन्हें कोई भी समस्या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानी जहान है, उन्हें सब पता है। संगत जी इसलिए अपनी बेटी के बारे में उनसे बात करने में हमें बड़ी हिचकिचाहट होती थी। फिर भी मैं सोचता था कि मेरी बेटी की विशेष तौर से उनका आशीर्वाद उसको मिले, क्योंकि तांबे के लोटे के जल द्वारा गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने बहुतों को ठीक होते देखा था। संगत जी शायद यह देवी मर्जी थी। कमांडर नागपाल फिर गुरुजी की ओर हमारा माध्यम बने। जनवरी 2006 में जब हम गुड़गावा में पहली बार सत्संग में पहुँचे तो संगत जी उन्होंने जनरल कपूर से हमारी बात कराई और गुरुजी ने बृहस्पतिवार के दिन मेरी बेटी को तांबे के लोटे के साथ एम्पायर स्टेट आने को कहा। संगत जी परंतु उस बृहस्पतिवार को गुरुजी शारीरिक रूप से वहां उपस्थित नहीं थे। वह दिल्ली किसी शादी के समारोह में आशीर्वाद देने गए हुए थे।
संगत जी, हम लंगर करके वापस गए और अगले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन फिर एम्पायर स्टेट पहुंच गए। लंगर ग्रहण करके जब हम आज्ञा लेने लगे तो तांबे का लोटा मेरी बेटी के हाथ में था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में गुरुजी से कैसे बात करें, इसलिए बाकी संगत के साथ बैठ गए। संगत जी, हमें देख कर करीब 1-2 मिनट के बाद गुरुजी ने मेरी बेटी और मुझे इशारा करके बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा, कित्थों आए हो, किन्ने भेजिया है, तेनू कहाँ से किसने पता बताया, ऐसे करके संगत जी गुरुजी ने पूछा। मैं इतना घबरा गया संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी तो बिल्कुल बोलती बंद हो गई, मैं कुछ नहीं बोल पाया। और गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा, यह तुम्हारे लिए है, अपने जन्म की तारीख बताओ। शिल्पा ने बताई और गुरुजी ने तांबे के लोटे को अभिमंत्रित किया। फिर उन्होंने मुझे एक भक्त श्री श्रृंगला से निर्देश लेने को कहा कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल कैसे करना है। संगत जी, तब से मेरी बेटी तेजी से और लगातार ठीक होती जा रही थी। इस दौरान मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ख़त्म की। वह एमबीए करना चाहती थी, पर टेस्ट और इंटरव्यूज़ में अच्छा करने के बावजूद उसका किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा था। संगत जी, एक बार फिर गुरुजी के आशीर्वाद से उसे IIPM नई दिल्ली में दाखिला मिला और उसके बाद कैंपस इंटरव्यू में चेन्नई में एक BPO में नौकरी मिली। संगत जी, उसने अपनी बाकी की पढ़ाई और चेन्नई से पूरी की क्योंकि कंपनी को उसकी वहाँ बहुत ज़रूरत थी। संगत जी, मैं नियमित रूप से उसके पास चेन्नई जाता रहता हूँ, जहाँ वो एक PG हॉस्टल में रहती है। हम चाहते हैं कि वो दिल्ली वापस आ जाए क्योंकि हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहते थे। संगत जी, पर उसकी कंपनी उसे चेन्नई में ही रखना चाहती थी। उसके साथ के कुछ लोग या तो दिल्ली वापस आ गए थे और कुछ ट्रांसफ़र हो गया था, पर मेरी बेटी वापस आने के लिए उत्सुक थी। संगत जी, मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर गुरुजी चाहेंगे तो वह दिल्ली आ जाएगी और उसमें उनकी भलाई होगी। तो संगत जी, वह ज़रूर वापस आएगी, मैंने उसको ये भी कहा। घर में इस बात पर हमेशा चर्चा होती थी। संगत जी, 1 अक्टूबर 2010 को उसने इस्तीफ़ा दे दिया। कंपनी में 2 महीने का नोटिस देना था, इसलिए उसने 30 नवंबर 2010 की दिल्ली की अपनी टिकट बुक करा दी। संगत जी, परंतु नवंबर के आखिरी 2 दिन में कंपनी के डायरेक्टर ने उसे अपना इस्तीफ़ा वापस लेने को कहा। हालांकि उन्होंने मूल तत्व में उसका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया था, पर संगत जी, वह उसको दिल्ली ट्रांसफ़र करने के बारे में सोच रहे थे। गुरुजी के आशीर्वाद से 10 दिसंबर को उसे दिल्ली में ओखला ऑफिस में काम करने के लिए अनुमति मिल गई। संगत जी, ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। संगत जी, 24 फरवरी 2010 को मैं अपनी पत्नी कविता और एक और दंपत्ति जो हमारे मित्र हैं के साथ एयर इंडिया की फ़्लाइट से दुबई घूमने जा रहा था। उड़ान 3 घंटे 30 मिनट की थी। रात को खाना खाने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी, पर मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करी। मुझे पता था कि मेरा रक्तचाप निरंतर नीचे ऊपर गिरता जाता है, पर अपनी पत्नी को व्यर्थ में चिंता नहीं देना चाहता था। लेकिन संगत जी, मेरा चेहरा देखकर वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ठीक हो। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक था और मैंने सोने की कोशिश करी, पर संगत जी, मैं सो नहीं पा रहा था। मैं आराम करने की भी कोशिश कर रहा था पर नहीं कर पाया, पर मैं बहुत बीमार अपने आप को महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल डूबा जा रहा है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह मेरा ख्याल रखें और अपना आशीर्वाद मुझे दें, वो यहाँ पे मेरे पास आए। संगत जी, बस मैंने इतना ही कहा था कि कुछ पलों या मिनटों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास बैठे हुए लोग, मेरा दोस्त एयर होस्टर मुझे जोर जोर से झिंगोर कर उठा रहे थे। मैं बेहोश हो गया था। हवाई जहाज को लैंड करने में करीब आधा घंटा अभी बाकी था और हवाई जहाज में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था संगत जी, पर मैं जानता था कि मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे डॉक्टर तो मेरे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, मुझे नींबू पानी पिलाया गया। हवाई जहाज के कर्मचारियों ने मुझे आराम पहुंचाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। मेरी पत्नी अभी भी चिंतित थी और मैं जानता था कि वह गुरुजी से प्रार्थना कर रही है। संगत जी, इस दौरान दुबई
एयरपोर्ट पर भी संदेश भिजवाया गया कि दुबई लैंड करने पर हमें हवाई जहाज में ही बैठे रहें, और डॉक्टर आया जिसने मेरी रक्त शर्करा और रक्तचाप की जांच की। सब कुछ सामान्य था। जय गुरुजी महाराज। तब तक मैं अच्छा और 10% ठीक महसूस करने लगा था। फिर भी मुझे व्हीलचेयर पे एयरपोर्ट ले जाया गया, जहाँ मेरी दोबारा जांच हुई और मुझे कुछ दवाइयाँ दी गई जो मुझे अगले दिन भी लेने को कहा गया। अगली सुबह होटल में मैं 1000% तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नया जीवन प्रदान किया, वो भी तब जब हम किसी और देश में जा रहे थे जहाँ बात और बिगड़ सकती थी। मेरे नए जीवन के लिए शुक्रिया मेरे गुरुजी। मेरी पत्नी और मैं 1 मार्च 2010 को खुशी खुशी दिल्ली वापस लौटे। संगत जी, जनवरी 1997 में मैं कोची से नई दिल्ली ट्रांसफ़र पर आया था और मैंने अपने अधिकारियों से निवेदन किया था कि मुझे कहीं और ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। मेरी बड़ी बेटी का आर्मी अस्पताल में उसकी बर्न इंजरीज का इलाज चल रहा था, जिसके कारण मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था। सितंबर 2003 में मैंने DRDO हार्वर्ड्स में पदभार ग्रहण किया और मार्च 2010 में मुझे हैदराबाद ट्रांसफ़र करने पर उन्होंने विचार विमर्श शुरू कर दिया। संगत जी, मेरी छोटी बेटी MD यूनिवर्सिटी नोएडा से BTech की पढ़ाई कर रही थी और मेरी बड़ी बेटी चेन्नई से वापस आने वाली थी और हम उनके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर रहे थे। इसलिए मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था, वहाँ से जाना नहीं चाहता था। अगर हम दिल्ली से ट्रांसफ़र हो जाते तो मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए यह रिश्ता नहीं तलाश कर पाता। संगत जी, मेरी छोटी बेटी की भी दिल्ली में ही अभी 2 साल की पढ़ाई बाकी थी। मैंने फिर भी अपने अधिकारियों से निवेदन किया कि वे कुछ सालों के लिए मुझे दिल्ली में ही रखें। मैं बहुत चिंतित था क्योंकि यह नामुमकिन था। संगत जी, कोई मेरी बात मान लेते, लेकिन कोई मेरी बात सुन नहीं था। मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था और देखो, हालांकि में मेरा तबादला हुआ, पर दिल्ली में ही एक नए यूनिट में। ऐसी है सदगुरु जी महाराज की कृपा। संगत जी, वो हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर समय आपके साथ रहते हैं। वो अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते। संगत जी, मेरे को सारी ब्लेसिंग्स, मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदार को गुरुजी महाराज की वजह से मिली। संगत जी, प्रकाश पर्व पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम गुरुदेव के उपदेश को समझें। श्री गुरु नानक जी जिस राम से प्रतीत करते हैं वे राम निर्गुण हैं। निर्गुण मतलब गुण रहित। गुण रहित का अर्थ है संगत जी कि जिससे रज तम सत्व ये तीनों गुण नहीं है। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं और इस प्रकृति का आधार, अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है। संगत जी, इसी ब्रह्म सत्या को गुरु बाबा कहीं पर उसे निर्गुण कहते हैं, कहीं पे निरंकार कहते हैं, कहीं पर परम ब्रह्म कहते हैं, कहीं पर सत्य कहते हैं, कहीं पर आनंद कहते हैं, जिसका कोई भी अंत आदि नहीं है। संगत जी, ये महाशिव के अवतार हैं। इन्होंने अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए अपार कृपा अपनी संगतों पे बरसाई है। संगत जी, जितना शुक्राना मैं गुरु जी का करूँ उतना कम है। मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार गुरु जी महाराज ने नई ज़िंदगी ब्लेस करी, मेरे परिवार को ब्लेस करी, मेरी बेटी की पढ़ाइयाँ पूरी कराई, मेरे बेटी को नौकरी अच्छी दिलवाई, रिश्ते करवाए। संगत जी, यहाँ तक कि गुरु जी ने अपने चरण कमलों से हमें जोड़ा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कुछ भी नहीं है। संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करूंगा। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। फिर गुरु जी महाराज आज्ञा देंगे तो फिर मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ अपना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। संगत जी।